कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणीय आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धन से करें समर्पण, नव जीवन का निर्वाण करें, गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधो, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की पताका लहराएगी और ना जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करेगा गुणायतन, और ना जाने कितने भव्य जीवों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना उनकी करुणामयी अनुकंपा से हम सबको प्राप्त हुई है। हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, पूज्य गुरुदेव की ये परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आवश्यकता है आपको उदारतापूर्ण सहयोग की, और वास्तव में हमें मात्र देश से नहीं विदेशों से संपूर्ण विश्व का सहयोग प्राप्त हो रहा है ताकि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। पूरा विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है कब गुणायतन का कार्य पूर्ण हो और हम इसके साक्षी बने। तो बंधुओं, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही नंबर उठाइए, आप ही फोन उठाएं और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करें और गुणायतन से जुड़े ही जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि ये गुणायतन की परिकल्पना को आप जानिए, क्या है गुणायतन, और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके अपने आप को धन्य कीजिए। और साथ ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में आप शांति धारा कराना चाहते हैं तो आप नंबरों पर कॉल करके हमें अवगत करा सकते हैं। आपकी ओर से यहां शांति धारा संपन्न कराई जाएगी। और साथ ही साथ बंधुओं, एक बड़ा ही सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के प्रतिदिन प्रवचन के पूर्व आपको मिलने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान के समक्ष शांति धारा, पूज्य आचार्य भगवान के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन और उनके कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का एक टिकट में 5-5 फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो 51,000 रुपए की राशि में अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। सब परिवार ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़ करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है उनके नामों की उद्घोषणा और आगे के शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए मैं बड़े ही सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय अभय भैया जी आदित्य। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य स्तंभ के रूप में
श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती कुसुम लता, संदीप जी, शारिका जी, सम्यक जी, समृद्धि जैन, करीमगंज आसाम। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय मनसुख लाल जी जैन की स्मृति में चंद्रकला मनसुख लाल जैन, नितिन वंशुक लाल जैन मुंबई, केशरला वेंकटेश बेंगलोर निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती मेघा पंकज मिश्रा, आराध्या मिश्रा सरगुजा, श्री निर्मल कुमार जी मल्लप्पा दानीगौड़, स्वयं प्रभा निर्मल कुमार दानीगौड़ बेंगलोर, श्रीमती सुंदर बाई जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय गुमास्ता प्रकाश चंद जैन जबलपुर, मुक्ति स्वाध्याय मंडल बेलगावी, श्रीमती कांता देवी, श्री रामकृष्ण जैन भीलवाड़ा और श्री प्रवीण कुमार जैन न्यू दिल्ली। इन सभी ने गुणायतन से जुड़ के गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए हमारे बीच वो व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, सुभाष जी, सुनील जी अजमेरा और एनएल साहब उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्रीमान शिरोमणि संरक्षक सुनील जी पहाड़िया जयपुर। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन श्रीमान विनोद जी काला। शिरोमणि संरक्षक सुनील जी पहाड़िया जयपुर, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कलकत्ता। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्रीमान अजित जी बेंगलोर आर्किटेक्ट। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संयुक्त मंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरदा गुणायतन। अच्छा नहीं है श्रीमान, मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन विनोद जी देहरादून। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संयुक्त मंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे परियोजना निर्देशक गुणायतन जो कि गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा आशीष जी देहरादून। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारी वास्तुविद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रद्युम्न जी दिल्ली। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा मड़ावना निवासी श्रीमान ऋषभ कुमार जैन गुणायतन ट्रस्टी मड़ावरा वाले सागर। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं सम्मान सहित हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जीवदया के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब बंगाल में गायों की तस्करी हो रही थी तो उस समय इस युवा साथियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीवदया के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहूंगा सबसे पहले उसका ताली बजाकर का सम्मान करें श्रीमान साहिल जैन धुलियान। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कलकत्ता। और आप ताली बजाकर इस युवा साथी का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले गुणायतन परिवार के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी, उन सभी की ओर से, यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से और पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख उन सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और उनके आशीर्वाद से आज का विशेष संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मृणाल जैन मुकेश जी मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। मुनिवर आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुंह फट है
और दूसरा व्यक्ति मायाचारी से रहित है, यानी जैसा उसके मन में होता है वो बाहर वैसे ही प्रकट करता है। तो गुरुदेव, इन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर है? देखिए, मुंहफट होना और मायाचारी से रहित होकर सब कुछ प्रकट कर देना, दोनों अलग अलग चीज़ है। मुंहफट होना कभी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग बाचाल किस्म के होते हैं और वो कब क्या कहाँ कैसा बोल दे उसका ठिकाना नहीं होता। ऐसे लोग सोचते बाद में, बोलते पहले। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचना चाहिए। मायाचारी से रहित होकर निश्चलतापूर्वक बात करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को थोड़ी समझदारी भी रखनी चाहिए। निश्चलता रखनी चाहिए, पर साथ में सबकी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ सत्यता को ही प्रिय नहीं कहा गया, सत्यता के साथ साथ प्रियता को भी प्रमुखता दी गई। तो सच भी बोले और प्रिय भी बोले। कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो जो मन में आया सब हमने बोल दिया। ये बात ठीक नहीं है। कड़वी बात जबान से कभी निकालना नहीं चाहिए, और यदि निकालनी भी हो तो जैसे चाशनी में कड़वी दवाई दी जाती है, वैसी लहजे में मिठास भर करके अपनी बात करनी चाहिए। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदित्य जी जैन, बेंगलोर आर्किटेक्ट। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे वास्तविक गुणायतन ट्रस्टी प्रथम जी, दिल्ली। ऋषभ कुमार जी जैन, बड़ावरा वाले सागर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री हनील सुनील अजमेरा, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। हमारे यहाँ जगह जगह अतिशय क्षेत्र होते हैं। भगवान का तो भगवान तो सिद्ध शिला पे बैठे हुए हैं, अतिशय जो करते हैं वो व्यंतर करते हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये है, कुछ स्थान ऐसे हैं देव स्थान जहाँ दिगंबर प्रतिमाएं हैं अपनी तीर्थंकरों की, लेकिन मानते हैं उनको जो है वैष्णव परंपरा के लोग हैं, उनको उसी रूप में पूजते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम है, तिरुपति बालाजी है, और वहाँ पे भी अतिशय घटित होते हैं। तो मेरा पूछना ये था, जो व्यंतर होते हैं दोनों तरह के, उनमें कुछ फर्क होता है या उनके अंदर ज्ञान अज्ञान में यही चीज आती है सब? देखिए, अतिशय अतिशय अतिशय, सबसे पहली बात तो अतिशय का अर्थ ही लोग नहीं समझते। आज लोक में अतिशय को चमत्कार माना जाता है, पर किसी भी शब्द शास्त्र में, किसी भी कोश में अतिशय शब्द का चमत्कार है ही नहीं। अतिशय का अर्थ होता है श्रेष्ठता, उत्तमता, लोकोत्तरता। हमारे तीर्थंकर भगवतों के 34 अतिशय होते हैं जो उन्हें लोक में श्रेष्ठ घोषित करते हैं। तो अतिशय का वो अर्थ है। आज अतिशय का अर्थ लोगों ने चमत्कार ले लिया। हमारे अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र है ना, तो सिद्ध क्षेत्र का अर्थ है जहां से किसी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और अतिशय क्षेत्र का अर्थ है श्रेष्ठ स्थान, लोकोत्तर स्थान, उत्तम स्थल, वो है अतिशय क्षेत्र। तो हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र इस तरीके के, वो अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि अन्य स्थानों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं। अब लोगों ने अतिशय को चमत्कारों से जोड़ दिया। ये सब बातें अपने समझ में नहीं आती। समझ गए? बहुत सारी चीजें जो हमारी भावनाओं से फलती है, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और लोग अनेक तरह के मन्नत मनौतियां मानते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, और उस तरीके से वे अपनी भावनाओं के अनुरूप लाभ लेते हैं। अब उसके साथ संयोग कुछ भी हो, पर भक्ति में इस तरह के चमत्कारों को नहीं जोड़ना चाहिए। हम भाव भक्ति से अपनी चेतना को चमत्कृत करने के लिए भगवान की वंदना करें, बाहरी चमत्कारों से प्रभावित न हो। क्योंकि यदि मैं चमत्कारों की बात को मान्यता दूं
तो ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका उत्तर बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अब आपको एक घटना बताता हूं। एक जगह शांतिनाथ भगवान की एक प्रतिमा खड़गासन मुद्रा में खंडित है और लोगों ने उसे खंडित किया। गांव के लोग उनको पूछते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उनके जानवर गुम जाए तो जाकर के वहां दूध चढ़ा देते हैं और बाद में जानवर मिल जाते हैं और कोई छोटी मोटी बातें तो समस्याओं का निदान हो जाता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज भगवान के अतिशय से ये सब चीजें मिल जाती है तो जो भगवान को खंडित करने आए वहां अतिशय कहां गया? बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कई सवाल खड़े होते जिनका उत्तर देने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए इस भाव से भगवान की वंदना करो ही मत, इस भाव और दृष्टि से मंदिर जाओ ही मत। अपने जीवन को चमत्कृत करने के भाव से जाओ। रहा सवाल व्यंतर आदि देवों की, उनका आवागमन होता है, इसका मैं निषेध नहीं करता, लेकिन वे सब कुछ करे ऐसा कोई ठिकाना नहीं और उनमें भी सब सम्यक दृष्टि नहीं होते और कई तरह की बातें कई तरीके से जुड़ जाते हैं। लोगों की अपनी मान्यताएं और अवधारणाएं होगी, पर मेरा इनमें कम विश्वास है। बड़े अत्यंत टेस्टी ऋषभ कुमार जी नमड़ावरा वाली सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री हनी सुनील अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक मिनट में लेना चाहता हूं कि मैं आपकी कृपा से मैं 2020 में कैंसर से ग्रस्त हो गया था, जो हमें आपकी कृपा से बड़वानी में गया था, आपने आशीर्वाद दिया था कि आप पूरी आयु पूरी करोगे, चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। और मैंने आचार्य श्री के पास आपने कहा था कि जाओ, तो मैं आचार्य श्री के पास जाकर फिर वहाँ पूर्णायु भेजा था। पूर्णायु में जाने के लिए कहा पूर्णायु जाओ, पूर्णायु ठीक है। तो मैं जब मालूम हो गया है कैंसर है तो मैं पूर्णायु गया था। तो आपकी कृपा से मैं आप बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपके पास दर्शन करने यहाँ आया हूँ, 1.5 साल में आया हूँ, लेकिन आया हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा प्रश्न है, लोग हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि वो ठीक हैं? जीवन का क्या अर्थ है? जब हम खाली हाथ जाते हैं तो हम ऐसे क्यों जीते रहते हैं जैसे कि कोई अंत नहीं है, अगला क्षण अंतिम हो सकता है? इसके बारे में आप समाधान। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन इसी तरीके से बना रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हो तो वो मौत को भी मात दे सकता है। ऐसा भाई की जो समस्या थी, ये टाटा मेमोरियल हो आए थे, वहां के चिकित्सकों के अनुसार तो इनकी कहानी लंबी नहीं थी। जब ये मेरे पास आए मुझे लगा कि इस आदमी का मनोबल ऊंचा है, ये असमय में जाने वाला नहीं। और मैंने इनके आत्मविश्वास को जगाने की भावना से ही इनसे ऐसा कहा। और ये सब वाक्य सामने वाले के पुण्य से अपने आप निकलते हैं, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होते। मैंने इनको कहा और कहा कि आप गुरुदेव का आशीर्वाद लो। इन्होंने पूर्णायु में अपनी चिकित्सा ली और आज वो पूरी तरह ठीक है, समेत शिखर जैसी जगह। तो पहली बात तो इनके माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी कोई भी कितनी भी गंभीर बीमारी आए, घबराइए मत। बीमारी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तन की बीमारी को तन तक सीमित रखें, उसे मन पर हावी ना होने दें। पहला काम।
अगर तन की बीमारी को तन तक सीमित रखोगे तो आप उसे बहुत जल्दी नियंत्रित कर सकोगे। ज्यादातर लोग अपनी तन की बीमारी को मन पर हावी कर देते हैं। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। ये 2019 में आए थे 52 गजा में, 19 में थे ना? हाँ, भावना योग भी निरंतर इन्होंने किया। कर रहे हो? नमोकार मंत्र भी लिखते हैं महाराज। नमोकार मंत्र भी लिख रहे हैं, पेज रोज लिखते हैं। भावना योग भी कर रहे हैं। कपाल भारती 108 जाप देते हैं रोज। आचार्य श्री जो जो कहा गया सब फॉलो किया, इसलिए खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, महाराज जी ऐसा ही हुआ है। दूसरे लोग भी सोचे। अब आपके सवाल पर आता हूं। आपने कहा हमारा कोई भी पल आखिरी पल हो सकता है, ऐसा मनुष्य क्यों नहीं समझता? यही तो कमी है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। यक्ष ने जब प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो जवाब दिया, अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः प्रणम। प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बावजूद बाकी लोग जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्यक्ति को ये भाव बार बार समझना चाहिए, अनित्यता का स्मरण करना चाहिए और ये मानस में अंकित कर लेना चाहिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अभी है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। इसका अगर दृढ़ विश्वास मन में जग जाए तो धीरे धीरे सारी चीजें परिवर्तित हो सकती है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। नमोस्तु भगवान। सुश्री हनी सुनील अजमेर हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज सिवनी के अध्यक्ष श्रीमान मिलन जी, उपाध्यक्ष श्री सुनील जी, निर्माण मंत्री आनंद जी और संजय जी नायक। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आप और आचार्य महाराज, आचार्य श्री, हम सब युवाओं को ऐसे आकर्षित कैसे कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा आचार्य संघ जनरली युवाओं का भरा हुआ है, तो आपके औरे में और आचार्य श्री के औरे में ऐसा कैसा है कि हम सब हमेशा सोचते हैं कि हम गुरुओं के सानिध्य में रहे और आपका ही आशीर्वाद मिलता रहे हमको हमेशा। मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों में क्यों क्या आकर्षण है, पर मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम क्यों खींच के आई? आप बहुत प्रैक्टिकल है। आप हमारे को हमारी एज पे आके हमारा सोल्यूशन देते हैं। आप मम्मी पापा की तरह तुम्हारे ही उत्तर में सोल्यूशन है। नहीं तो आचार्य महाराज तो कुछ नहीं बोलते, वो तो ओम बोलते हैं, 2 वर्ड बोलते हैं बस। देखो ऐसा है, वो ऐसी महाविभूति साधना के बल पर वो इतनी ऊंचाई को छुए हुए कि सहज उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। हम लोगों को तो लोग जब सुनते हैं, बात करते हैं, तब समझते हैं, उनको तो लोग देख करके ही पागल हो जाते हैं। ये महापुरुषों की पहचान है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें ओज हो, तेज हो, यश हो, वीर हो, वो सब कुछ उनमें समाहित है, तो स्वाभाविक रूप से सबको अपनी ओर खींच लेते। ठीक है ना? चलो। दिगंबर जैन समाज सिवनी के। हाँ, बिटिया पूछेगी। हाँ बोलो। भोजन करने से क्या छूटना पड़ता है? भोजन झूठा छोड़ने से क्या पाप लगता है? हाँ, भोजन झूठा कभी नहीं छोड़ना। जो भोजन झूठा छोड़ता है उसे कई जन्मों में झूठा खाना पड़ता है। समझ गए? तो झूठा खाने की नौबत ना आए, इसलिए झूठा कभी मत छोड़ो। समझ गए? प्राय बहुत ही छोटी सी बच्ची ने एक सवाल किया है, बड़ों बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जूठन छूटती है,
जैनियों के यहाँ तो ये ज़्यादा चलन है, एक दाना भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बात लिखी, विनोद जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने जीवन की एक बड़ी बात लिखी जो आप सबको इस संदर्भ में ध्यान देने लायक। वो जापान गए, वहां एक रेस्तरां में उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद कुछ शेष रह गया, वो जूठा छोड़ के उठने लगे। वेटर ने आकर उन्हें टोका कि आप जूठा क्यों छोड़ रहे? बोले हम पे पूरा कर रहे हैं। बोले नहीं, सवाल पे करने की बात नहीं है, सवाल केवल पे करने का नहीं है, सवाल केवल पैसा देने का नहीं है। क्या है? आप इसे खाइए, क्योंकि आप हमारे देश के अनाज का अपमान कर रहे हैं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे रिसोर्स को वेस्ट मत करिए, ये अन्न और किसी के भी काम में आ सकता है। तो इतनी बातें व्यक्ति को समझना चाहिए। तो कहीं भी हो, भोजन करते समय कोशिश करो थोड़ा भी व्यर्थ न जाए, ये भावना सब जगह रखनी चाहिए। उतना ही लो, आप लोग एक स्लोगन बोलते हो, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो जूठा छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, पाप नहीं, अपराध। ऐसा अपराध कभी ना करें, सब बच के रहें। दिगंबर जैन समाज सिवनी के अध्यक्ष श्रीमान मिलन जी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे। सैपरा जबलपुर से श्री प्रकाश जी जैन, प्रतीक जी, पूजा सिद्धार्थ। नमस्ते महाराज जी। सिवनी जैन समाज के अध्यक्ष के तौर पर सिवनी जैन समाज के एवं मेरे पदाधिकारी द्वारा सबका नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं नया अध्यक्ष बना, नया भार है, हम लोगों का, हमारी कमेटी का आपके प्रति, साधुओं के प्रति और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, विस्तार से बताइए। देखिए, जो भी समाज के प्रमुख हैं, जिनके कंधों पर सामाजिक दायित्व है किसी भी संस्था का, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी ये है कि वे अपनी कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें और सामाजिक संहिता और सामाजिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दें। मैं कई जगह देखता हूँ तो बड़ा अटपटा सा लगता है। जैन समाज के अध्यक्ष हैं, आपके साथ तो संभवतः नहीं होगा, और होगा तो मुझे विश्वास है आज से बंद हो जाएगा, लेकिन मैं कई जगह देखता हूं कि जैन समाज के अध्यक्ष हैं और वो भी रात में भोजन कर रहे हैं। एक दो जगह तो ऐसा भी देखा कि समाज का अध्यक्ष मद्यपान भी कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो समाज को कहां ले जा पाएंगे? सबसे बड़ी बात कि समाज के प्रमुखों में सामाजिकता दिखनी चाहिए, वे हमारे समाज के आदर्श हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ है। तो उन्हें अपने आचार विचार और व्यवहार में धर्म को लाना चाहिए। पहली बात, वो सामाजिक होने के साथ धर्मी बन जाए, अपने परिणामों को निर्मल रखे। और एक बात, अपने पदों को सत्ता का अधिष्ठान न माने, श्रद्धा और सेवा के आयतन के रूप में देखे। मुझे एक सुअवसर मिला है इसके बल पर अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपने संसाधनों के सदुपयोग का, वो मैं कर रहा हूं। और ये मेरे जीवन के कल्याण का निमित्त है, ये सोचे। इधर उधर की बातें मन में हावी ना होने देने, तो सब प्रकार की पंचायत जुड़ जाती।
मैं देखता हूँ जैन समाज के लोग चूंकि ज़्यादा टच में, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा मालूम है, पर दुनिया में सब जगह क्या कहूँ, कुएं में ही भांग पड़ी है, असर सबका ही। इतनी राजनीति वे लोग करते हैं, अगर इतनी राजनीति बाहर करे तो शायद कोई एमएलए बन जाए और एमपी बन जाए। इतनी खींचतान ये कतई उचित नहीं है। विचार ऊंचे रखने चाहिए, अपने आप को शुद्धता से बाहर लाना चाहिए और समाज के हर अंग के उत्थान की बात सोचनी चाहिए। संकीर्णताओं से बाहर आकर व्यापक फलक पर सोचना चाहिए और साधर्मी वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पूरी टीम को एकजुट करके ले चलना चाहिए और देव गुरु धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यदि इतना हो गया तो सब काम हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। श्रीमान प्रकाश जी, प्रतीक जी, पूजा सिद्धार्थ सहपुरा जबलपुर, उसके बाद तैयारेंगे गुड़ायतन ट्रस्टी कालीदास जी छावड़ा जियागंज। नमोस्तु महाराज श्री। जबलपुर से आकाश जैन, समस्त जबलपुर वासियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले के समय में एजुकेशन सिस्टम होता था और आज एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया है। मतलब नंबर्स और मेरिट्स की खरगोश दौड़ चल रही है और आश्चर्य ये है कि जीतने के बाद भी सभी खरगोश ही कहलाते हैं, पर पहले के समय में खरगोश नहीं शेर बनाए जाते थे। तो महाराज श्री, हम इस सिस्टम से शेर बन के कैसे निकले? नमो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल आज के पूरे सिस्टम को प्रश्नांकित करता है। विडम्बना है, जब से मैकाले के द्वारा निर्धारित शिक्षा पद्धति देश में लागू हुई और हमारे गुरुकुल प्रणाली को प्रतिबंधित किया गया 1856 की बात, तब से ये दिनों दिन ह्रास हुआ है। शिक्षा के पीछे की मूल भावना समाप्त हो गई। अब एजुकेशन गौन हो गया, एग्जामिनेशन मुख हो गया। अब शिक्षा और बोध नहीं, परीक्षा, और वह भी केवल अंकों की परीक्षा। इससे व्यक्ति कदाचित परीक्षा में पास भले हो जाए, पर वो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाता है। जब हम सुनते हैं कोई आईएएस आत्महत्या करता है तो बड़ा अटपटा लगता है। जब हम सुनते हैं कि कोई आईआईएम और आईआईटी से निकला हुआ युवक आत्महत्या करता है तो बड़ा अटपटा लगता है। और जब हम सुनते हैं कि कोई पीएचडी होल्डर प्यून के लिए अप्लाई कर रखा है, प्यून की नौकरी के लिए, तो और हंसी आती है आज के शिक्षा के तंत्र पर। इसलिए बदलाव आना चाहिए। इसके लिए चूंकि पूरा वातावरण वैसा बन गया, मैं कुछ खास बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों से कहूँगा कि शुरू से जो आप अपने बच्चों को अच्छे नंबर का प्रेशर डालते हो, बंद करो। अच्छे से पढ़ो, ये बात उन्हें सिखाओ। दूसरी बात, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं और उससे जुड़े कोर्स को प्रमुखता न दें, ज्ञान का विकास करें, तब आगे कुछ किया जा सकता है। मुझे किसी ने जकरबर्ग का एक स्टेटमेंट किसी ने पढ़ाया था। उन्होंने कहा भारत में इनोवेशन है ही नहीं, सबका लक्ष्य क्या हो गया है? पढ़ना, आईआईटी करना और नौकरी करना। वो वहीं तक सिमट गए, जबकि हमारा ध्येय दूसरा होना चाहिए, ज्ञान पाकर जीवन का निर्माण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो आज नहीं है। वस्तुतः हमारी जो प्रतिभा है वो अंकों से नहीं निखरती, हमारी प्रतिभा उससे निखरती है जिसे हम अपने हृदय में अंकित करते हैं। हम मूलभूत बातों को आत्मसात करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर बड़े बड़े डिग्रीधारी उनके चरणों में आते हैं। मुझे औरों की कोई पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं,
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं यहां आ गया, कॉलेज जाने की उम्र में मैं यहां आ गया, एडमिशन रखा हुआ अभी भी। अब क्या करोगे इसको? आप बिल गेट्स को देख लीजिए, क्या पढ़ा है वो तो बताओ। बिल गेट्स की क्या एजुकेशन है पता है? हाँ स्कूल, हाँ स्कूल है, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ और सारे यूनिवर्सिटी टॉपर वो पाल रहा है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित न करें, उच्च शिक्षा के लिए न भेजें, पर मेरा केवल ये कहना है कि केवल अंकों की होड़ से बचिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान दें। हमारा लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, अंक नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर रहे और आज फिसड्डी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एवरेज रहे और आज टॉप पर है। एक घटना सुनाता हूं। अशोक जी पाटनी ने अपने जीवन का एक प्रसंग मुझे सुनाया था जब मैं किशनगढ़ में था। बोला महाराज जी मुझे 11th या 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन था, 11th का। उस समय मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, हाथ में फ्रैक्चर का बहाना बनवा करके पट्टा लगवा लिया। जो अशोक जी ने बताई वो बता रहा। हाथ में पट्टा लग गया और वो एक राइटर को लेके गए, और एक राइटर जो ज्यादा होशियार था उनके लिए लिखा, पेपर पूरा हुआ, वो अच्छे अंकों से पास हो गए। और वो कहे महाराज जी आज मैं कहाँ हूं आपको पता है, राइटर अभी भी घूम रहा। बात समझने की है, ठीक है, वो उनके जीवन का वो दौर रहा होगा, एक उम्र रही होगी, लेकिन आज भी उनकी प्रतिभा का लोग लोहा मानते हैं, और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो केवल नंबर 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 ये दिमाग से हटा देना चाहिए। इससे अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ता है और बहुत नुकसान देता है। नमोस्तु महाराज। और है, जल्दी से पूछ लो। हाँ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन जनरेशन गैप के ऊपर है। आज का युवा बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, उसके पास बुद्धि और ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, परंतु विवेक की कमी है। और महाराज जी हम अपने से बड़ों की बातों को नैरो माइंडेड बोलते हैं, पर ये तो जनरेशन गैप है। तो महाराज जी हम ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड के बीच में कैसे डिफरेंस करें और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें? आज से 2 दिन पहले इसी आशय का सवाल आया था और एक उत्तर मैंने दिया था, लेकिन इस संदर्भ में एक उत्तर और आज देता हूँ। वो उत्तर क्या है, एक किस्सा सुना देता हूँ, शायद उसमें आपको सब कुछ मिल जाए। एक बड़ा भयानक जंगल था, उसमें आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा भी था और एक लंगड़ा भी था। अंधे को आग की आंच लग रही थी पर कुछ दिख नहीं रहा था, जिधर जाता उधर झुलस रहा था। और लंगड़ा चारों तरफ आग की बढ़ती हुई लपटें तो देख रहा था, पर चाह करके भी भाग नहीं पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर दोनों मिले और अंधे ने लंगड़े से कहा, भाई मेरे पास पैर हैं, आपके पास आंखें हैं, आप यदि मुझे अपने कंधे पर बिठा दो। लंगड़े ने अंधे से कहा कि आपके पास पैर है, मेरे पास आंखें हैं, यदि आप मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं इशारा करता जाऊं, आप बढ़ते जाओ, तो हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई और अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया। लंगड़ा इशारा करता गया, अंधा चलता गया, दोनों बाहर आ गए। समझ गए? तो मैं इतना ही कहूंगा, पुरानी पीढ़ी लंगड़ी है, उसके पास अनुभव की आंख तो है पर दौड़ने की ताकत वाला पैर नहीं है।
पुरानी पीढ़ी लंगड़ी है, उसके पास अनुभव की आंखें तो है पर दौड़ने लायक पैर नहीं है, और आज की पीढ़ी के पास दौड़ लगाने के लिए सबर पांव तो है पर अनुभव की आंख नहीं है। यदि आज की पीढ़ी अपने कंधों पर बड़ों को बिठाल दे और उनके मार्गदर्शन में चले तो दोनों बाहर निकल सकते हैं। जनरेशन गैप की दूरी मिटाने का शायद यही एक उपाय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुणायतन ट्रस्टी कालिदास छावड़ा जयगंध और जीवदया के लिए समर्पित व्यक्तित्व साहिल जैन धुलियान। हमारा और हमारे परिवार का मुर्शिदाबाद जैन समाज का सत सत नमन, सत सत नमन, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अनंत सुख विनाशिक है और अनंत सुख अविनाशी है, तो संसारी जीव होने के नाते किस तरह जीना चाहिए और क्या करना चाहिए? पहले अपना प्रश्न सुधार लो, दोनों जगह अनंत लगाया, फिर से सुधार के बोलो। अनंत दुख विनाशिक है और अनंत सुख अविनाशी है, तो संसारी जीव होने के नाते किस तरह जीना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, दुख तो विनाशिक है और सुख शाश्वत है, ये श्रद्धान अपने हृदय में रखना चाहिए। और जो दुख आ रहा है उसे अल्पकालिक मानकर निकल जाएगा, इसे ध्यान में रखना चाहिए। जीवन में आए हुए हर दुखों और संकटों को क्षमता से सहने का अभ्यास बनाना चाहिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस शाश्वत सुख को अपना परम ध्येय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवदया के लिए समर्पित साहिल जैन धुलियान, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमणी संरक्षक सुनील जी पहाड़िया जयपुर। गुरुदेव के चरणों में धुलियान दिगंबर जैन समाज और झाजी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैंने जीवदया के प्रति काफ़ी कार्य किया है। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और आपके अनुप्रेरणा से मैंने अब तक 5000 गौवंश का संरक्षक किया है एवं मुझे सुरेंद्र भैया जाने के बाद वो शक्ति नहीं मिल रही है जो पहले थी मेरे अंदर। और कुछ लोग हमें भयभीत कर देते हैं, तुम्हारे पीछे लोग लग जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे मार्ग दीजिए, मैं आगे क्या करूं। दूसरा, युवा जो है हमारे बीच में वो आगे नहीं आते हैं, तो मेरा प्रश्न है मेन ये है, जीवदया के प्रति युवाओं को क्या सोचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बार इस युवक का करतल ध्वनि से स्वागत करें। 2019 में जब बांग्लादेश की सीमा से गोवंश की तस्करी की बात सामने आई थी और हमने आह्वान किया था, उस समय प्रेमचंद जी प्रेमी, सुरेंद्र जी और मल्ल कुमार जी की टीम देवोदय महासंघ का नेतृत्व करते हुए वहाँ गई। उनके संरक्षण के लिए उन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत लोग उनके साथ आए, उसमें साहिल का नाम सबसे ऊपर रहा है, इसलिए काफ़ी काम किया। और आप सबको एक जानकारी दूंगा, उस समय लगभग 15 से 20 हजार गोवंश की रक्षा की गई और उसके लिए एक बार विनोद जी के लिए भी आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। रमेश जी शरावगी के सहयोग से कोलकाता की जैन समाज, जिसमें विनोद जी की बड़ी भूमिका रही, कल्याणी में एक गौशाला संस्थापित हुई और उसमें वो गोवंश आज भी सुरक्षित रूप से अपना जीवन पाल रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए लोगों को तत्पर रहना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे लिए लोगों का धमकाने का सवाल है, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ध्यान रखना, मरने वाला जब योग आता है मर जाता है, किसी के मारने से ही हर कोई नहीं मरता। जिसको जाना था अपनी मौत भी बहुत चले गए। और ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी मौत जिसके हाथों लिखी होगी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। डरना नहीं है, हाँ, जानबूझकर किसी से उलझना भी नहीं। हमारा काम अपनी सीमा में रहते हुए जितना संरक्षण और संवर्धन कर सके करें। मैं युवाओं से कहूँगा कि हम जीव हिंसा नहीं करें, ये अहिंसा तो पालते हैं, पर हम जीवों की हिंसा न होने दें, ये अहिंसा भी पालना चाहिए। हमें जीवों की रक्षा करनी है, ये भावना भी होनी चाहिए। दया हमारे धर्म का मूल है और उस दिशा में हर व्यक्ति को सतत तत्पर रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक सुनील जी पहाड़िया जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता। नमस्ते महाराज श्री। अभी जैसा आपने बताया कि कुछ देर पहले कि ये जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सभी को पता है कि एक दिन उसको जाना है, उसके बाद भी वो मोहजाल के चक्कर में फंसा रहता है।
और काफ़ी गलत कार्यों में अपने को लिप्त कर लेता है। तो महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि जब सबको ये चीज़ पता है और उसके बाद भी पता होने के बाद भी ऐसी क्या संभावनाएं बन जाती है कि वो नहीं चाह कर के भी ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए, तो इस तरह की क्या संभावनाएं उसके सामने आ जाती है, क्या समीकरण बन जाता है, ये मेरा सवाल है। देखिए, कल इस आशय का एक सवाल आया। देखिए, नहीं कर पाना और नहीं करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पाता, एक परिणति। और जो मुझे नहीं करना है मैं वही करता हूं, एक परिणति। दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति कदाचित अच्छी भावना रखते हुए भी नहीं कर पाता, उसके मन में कचोट है, तो समझना उस व्यक्ति का भविष्य आज नहीं कल जरूर सुधरेगा। लेकिन जो न करने योग्य कार्य को ही करने में तुला है, समझना उसका संसार अभी बहुत बड़ा है। तो पहली बात ये सुनिश्चित करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितनी शक्ति हो उतनी करो। जो न कर पाओ उसकी भावना भाव, लेकिन जो अकरणीय है उसके प्रति मन में हमेशा ग्लानि का भाव रखना चाहिए, तब हमारा पथ प्रशस्त है। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे गुणायतन अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी किरण जी काला, उसके बाद तैयार रहें परियोजना निदेशक गुणायतन आशीष जी देहरादून। एक बार जयकारा लेते हैं। जयकारा में जोश है और जोश है तो होश है, तो लेते हैं जयकारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, थोड़ी देर पहले महाराज श्री ने कहा कि किस पल किसने जाना है पता नहीं, किस पल किसने जाना है पता नहीं। और कल शंका समाधान में एक प्रश्न किसी ने किया था, उसका उत्तर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि धर्म प्रभावना हमारा सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए और इसमें सबको जुटना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये पल हमने चले जाना है, तो हमें आज क्या करना है ये जरा ध्यान से सोचिए। हम सब यही कर रहे हैं, हम यही सोचते हैं और करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं थोड़ा पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, कारण हम वहां तो नहीं पहुंच सकते कि पुण्य भी नहीं करें, पर पुण्य अर्जन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं सीधा साधा सा उपाय आपको बताता हूं, सिंपल। जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे कि नहीं? हाथ उठाइए ना, जानना चाहेंगे? पुण्य अर्जन करने का तरीका सिंपल एंड सिंपल एंड सिंपल। अर्जन करना है तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए। कहां? गुणायतन से। कहां? गुणायतन से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ दीजिए। कारण धर्म प्रभावना करने का इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। कारण, आप पूछें कारण? कारण सिंपल है। ये कौन सा क्षेत्र है? सिद्ध क्षेत्र शिखर जी, हमारा सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र, हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, जहां से अनंतानंत सिद्ध भय। ऐसा सिद्ध क्षेत्र में आप लोग सब आए हो और ऐसे सिद्ध क्षेत्र में गुणायतन क्या करने वाला है? कुछ अजूबा करने वाला है, कुछ ऐसा करने वाला है जो धर्म प्रभावना के लिए सबसे बड़ा नंबर 1 हो, जो बच्चों में दिखाए बताए कि हां कैसे हमको आगे जाना है, हमारा मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। ऐसी सिद्ध क्षेत्र में ऐसी अजूबा बनने वाला है। और इसमें अगर आप जुड़ जाते हो
और जोड़ लेते हो तो महाराज श्री से तो मैंने एक ही सीखा है, 1/6 हिस्सा मेरे को मिलने वाला है। क्या सुना आपने? महाराज श्री कहते, मैंने नहीं कहा, महाराज श्री कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं महाराज श्री। 1/6 हिस्सा आपको मिलने वाला है। 1/6 मान 16.667% आपका। अरे मुफ्त का माल। जोड़िए 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 जोड़िए, क्योंकि क्या मिलने वाला है? 1/6 हिस्सा पॉकेट में डालते जाइए। 1/6 देखिए, तो कहना यह है कि मौके से चूकेंगे क्या आप? हम तो बनिए हैं, हम तो यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्री हमको लगा, महाराष्ट्री बोलते ही बोलते हैं, तो मैं तो धर्म प्रभावना की बात करता हूं, देखता हूं कितना पॉकेट में डाल लूं, अर्जन कर लूं। आप करना चाहोगे? बोलो हाँ। अरे भाई साहब, आप अर्जन करना चाहोगे? सिंपल तरीका है, बोलो हाँ। अरे आवाज ही नहीं है, किसी को जोड़ना नहीं है, एक बार जोर से बोलो हाँ। गुणायतन से जुड़ोगे, गुणायतन में जोड़ोगे, ये हुई ना बात। तो जोड़ना कैसे? हम तो सिंपल बताते हैं, इसमें और भी कुछ नहीं करना। हम तो लोगों को ऐसे भी लोगों को तलाश में हैं जो हम उन्हें पारिश्रमिक देंगे। हम वी आर लुकिंग फॉर सम गुड पीपल वो आर कंप्यूटर सेवी, जो इंटेलिजेंट हैं, जो धर्म के प्रति जागरूकता रखते हैं, और उनको हम जोड़ना चाहते हैं। उल्टा हम उन्हें पारिश्रमिक देना चाहते हैं। और आपको ये कहते हैं कि ऐसे लोग कहां पर भी हो, किस देश के किसी कोने में हो, अप्लाई करें, अप्लाई करें। आपको योगदान नहीं देना, हम योगदान आपको देंगे। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। एक बार आप सब बोलिए, जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। बोलिए ना, जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। ये हुई ना बात। गुणायतन से अच्छा कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए, आपको सही बताता हूं मैं। गुणायतन से अच्छा जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी यही बातें करती है, यही करती हो ना? बता दो ना भाई, बता तो दो लोगों को। गुणायतन जुड़ोगी, जोड़ोगी। हाँ, आप सब कोई गुणायतन से जुड़े हुए हैं ही, और आपको जुड़ना ही है, क्योंकि जब इतना अच्छा परसेंटेज आपको मिल रहा है, या जो भी सुन रहे हैं उनको मिल रहा है, तो ये तो मुफ्त में आराम से खाओ पियो मौज करो और धर्म भी अपनी पॉकेट में डालो, तो और इससे अच्छा साधन क्या हो सकता है। इसलिए हम सब कोई को जुड़ना चाहिए। चलिए देखो, हाँ। परियोजना निर्देशक गुणायतन आशीष जी देहरादून, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी सुनील अजमेरा, संयुक्त मंत्री गुणायतन हजारीबाग। जितनी देर में आशीष आ रहा है, एक बात आपको बताऊं, आप अपने पाप को पुण्य में बदलना चाहते हो? बोलो, बदलना चाहते हो? मेरे पास एक टेक्निक है, एक पल में पाप पुण्य में बदल सकता है। बता दूं वो टेक्निक? बता दूं? आपके जेब में रुपए हैं? किसके किसके जेब में रुपए हैं? बोलो तो जेब में जो रुपया है उसको क्या बोलते हैं? क्या? परिग्रह है ना? परिग्रह पाप है कि पुण्य है? बोलो जोर से। जेब में जो रुपया है वो क्या है? पाप। परिग्रह यानी पाप। तुम सबके जेब में पाप है कि नहीं? बोलो। जिसके जेब में जितना रुपया उसके पास उतना पाप। गलत बोल रहा हूं? है ना? अब उस रुपये को निकाल कर मंदिर के गुल्लक में डालोगे तो उस रुपये को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो जो गुल्लक में डाल रहे हो वो क्या हो रहा है? दान। क्या हो रहा है? और दान क्या है? पुण्य है ना? टेक्निक समझ में आ गई? पाप को पुण्य में बदलना है, जेब गुल्लक में डाल दो। समझ गए? सब पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। इससे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण और क्या होगा? बोलो आशीष। नमोस्तु गुरुदेव। ये सवाल मेरा नहीं, मेरे छोटे भाई का है। वो ये पूछना चाहता है कि हम जैनियों में जीव हिंसा को लेकर के तो हम बहुत बात करते हैं, मगर जो भाव हिंसा है उसके बारे में हम इतनी बातचीत नहीं करते। हम कीड़े का, मकोड़े का, सबका ध्यान रखते हैं, मगर उसके अलावा जो हमारे भावों में और विचारों में जो नकारात्मकता है या हिंसा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो एक बार आशीष भाई के लिए आप लोग करतल ध्वनि से अपना सत्कार दें।
ये टीम है गुणायतन की और अभी वर्तमान के गुणायतन के निर्माण कार्यों की सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पर है, जो देहरादून से आकर उनके पिताजी विनोद जी जो शिरोमणि संरक्षक है हमेशा प्रेरणा देते हैं। और आज मैं चाहूँगा सुनील भाई तुम भी आगे आ जाओ। ये भी हमारे गुणायतन के एक मजबूत स्तंभ है। इनका मुंबई में कंस्ट्रक्शन का, जयपुर में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम है और ये और इनका पूरा परिवार आज इस कार्य के लिए जुड़ा है। साथ में अजित कहाँ है, आए हैं? अजित बेंगलोर से बहुत बड़े आर्किटेक्ट प्रैक्टिस जो उनका ग्रुप है, ये गुणायतन को सुंदर बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित टीम है। और बाकी विनोद जी और उनके साथ जिनको आप लोग रोज देखते तो है ही, ऐसे युवा अपना तन मन धन लगाकर कुछ अच्छे कार्य में लगाते हैं तो जरूर वो अभिनंदनीय होना चाहिए। ये सब कुछ लगा करके कर रहे हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। आपको भी तय करना है मैं क्या कर सकता हूँ। दान कर सको तो दान दो और दान नहीं तो योगदान दो, ये प्रयास होना चाहिए। मैं पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर प्रद्युमन भी इसके पूरे के पूरे वास्तु के कार्य को देख रहे हैं और जो आज चंद्रशेखर जी नहीं आ पाए, पूरी टीम को, और वो सब टीम युवा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं परोक्ष रूप से आशीर्वाद दूंगा अभी अनुराग को, जो पिछले 3 सालों से एक प्रकार की साधना कर रहा है। 18-18, 20-20 घंटा जो गुणायतन को साकार करने में लगा रहा है, मैं उन सबको आशीर्वाद दूंगा। भाव हिंसा के सवाल पर आपने सवाल किया है। 2 दिन पहले का प्रवचन, 3 दिन पहले का प्रवचन मेरा इसी संदर्भ में था। वो प्रवचन लोग सुने। हमें वाकई में भाव हिंसा से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुतः राग आदि की उत्पत्ति ही हिंसा है और वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए और जो गुणायतन है उसकी परिकल्पना ही कुछ इस तरीके से है ताकि लोग धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म को धार सके। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनी श्री 160 अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।